दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्ता। कल सिपाहियों को नौकरी देने के लिए अमित शाह आ रहे हैं दिल्ली से लखनऊ। 60,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि कल सिपाहियों को नौकरी देने के लिए अमित शाह दिल्ली से आ रहे हैं, वहीं एक सिपाही को योगी जी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आलोक जी क्या कर रहे हैं। दरअसल मेरे मन में कई सवाल हैं, मैं एक एक करके सवाल बोलता जाऊंगा और दर्शक जवाब दें, क्योंकि दर्शक टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर के पैसे से सरकार चलती है। पहला सवाल कि कल 60,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और ये एक इसको इवेंट बनाया जा रहा है, एक बृहद आयोजन किया जा रहा है। पहले ये आयोजन कहाँ होने वाला था? लखनऊ के अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में। लेकिन इकाना स्टेडियम में नियुक्ति पत्र देते तो बोलते, लोग पूछते भैया स्टेडियम तो अखिलेश यादव का बनाया हुआ है। तो साहब ने ऐन मौके पे योगी जी की टीम ने और योगी जी ने आयोजन स्थल ही बदल दिया। अब आयोजन स्थल कहाँ लगाया गया? अब आयोजन स्थल है वृंदावन योजना में एक बहुत बड़ा मैदान है, जहां पे डिफेंस प्रदर्शनी लगी थी। और पिछले साल 2023 में योगी सरकार ने एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। वहां बहुत बड़ा मंच बना है, तमाम पंडाल लगाए गए हैं। लगभग 1,000 से ज्यादा बसों से पुलिस भर्ती परीक्षा में चयनित हुए 60,000 अभ्यर्थियों को, महिलाओं को और पुरुषों को लेके बसेस उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से लखनऊ आ रही। उनके रहने खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। इसको एक इवेंट की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवेंट बना रही है और बताने जा रही है कल से ये शुरू हो जाएगी, हमने एक साथ 60,000 लोगों से नौकरियां दी। पहला सवाल, सिपाहियों को नौकरी आप देंगे अमित शाह जी, आप और योगी जी, और मुझे लगता है कि पूरा मंत्रिमंडल वहां रहेगा। दोनों उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राज्यपाल महोदय भी रहेंगे। इन सिपाहियों को 9 महीने ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन एक सवाल है कि 29 मई की रात को, माफ कीजिएगा, 29 मई की रात को लखनऊ में हजरतगंज थाने में पोस्टेड कांस्टेबल अर्जुन चौरसिया को कुछ लोगों ने बड़ी बुरी तरह से मारा। और मारा भी जानते हैं कहां? उसकी चौकी में ले जाके मारा पीटा। और आरोप लग रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी साहब का लड़का इन्वॉल्व था। एडीजी साहब का आरोप है कि एडीजी साहब के लड़के और उनके 3 दोस्त थे। इन तीनों ने सिपाही अर्जुन चौरसिया को बुरी तरह से मारा और उसकी वर्दी भी फाड़ी गई। ये मैं मनगढ़ंत नहीं कर रहा हूं, ये एफआईआर है अर्जुन चौरसिया की, जो दर्ज तो 29 तारीख को होती है, लेकिन सार्वजनिक 13 दिन बाद होती है। और जब सार्वजनिक होती है तो उसमें एक मजेदार तथ्य है कि 3 तो उसमें नामजद है और चौथा अज्ञात है। अज्ञात का नाम पता किसी को नहीं पता। तो कांस्टेबल अर्जुन चौरसिया को न्याय नहीं दिला पा रहे योगी जी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने कि जब उस बेचारे को मारा पीटा गया तो उसको छुट्टी पे भेज दिया गया था कि तुम जाओ। कुछ दिन से उसको छुट्टी पे भेज दिया गया था। और सब कुछ कहां हुआ? योगी जी जहां पे बतौर मुख्यमंत्री बैठते हैं उत्तर प्रदेश के, वहां से उस जगह की दूरी 1 किलोमीटर भी नहीं। और केडी सिंह बाबू स्टेडियम एक इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम है। वो उस जगह, अब बगल से मेट्रो चलती है, तमाम सीसीटीवी है, सारे सबूत पुलिस चाहती तो 24 घंटे के अंदर निकाल देती कि वो चौथा शख्स कौन था। लेकिन पुलिस आज तक उस चौथे शख्स को नहीं ढूंढ पाई। खैर, एक तो ये हो गया कि भाई
अमित शाह जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, और योगी जी अपने सिपाही को न्याय नहीं दिला पा रहे। अब आ रहे हैं दूसरा सवाल, आखिर ये आयोजन करके ये जो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? पहली बात भाई, आज के पहले सिपाही पर भर्ती परीक्षा होती थी, सिपाही सेलेक्ट होता था, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता था, वो जाता था पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जाता था, वहां ट्रेनिंग करता था, 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद सिपाही बन के आ जाता था। अब उसके ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए इतना बड़ा आयोजन करा जा रहा है। एक रिटायर्ड आईपीएस है अमिताभ ठाकुर, उन्होंने 12 करोड़ रुपए का खर्च बताया था। पता नहीं कितना रुपए का इसके आयोजन में खर्च होगा। लेकिन यहाँ कुछ और भी सवाल हैं, क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा, ये जो इसका ज्वाइनिंग लेटर कल देंगे आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री, और योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट, ये दरअसल 1 साल पहले ये ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, लेकिन तब क्योंकि फरवरी 17 और 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्जाम होता है, उसका पेपर लीक हो जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस भर्ती विभाग को दोबारा भर्ती परीक्षा करानी पड़ती है, क्योंकि 17-18 फरवरी 2024 को आयोजित परीक्षा का पेपर लीक हो गया। और मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तब उस परीक्षा में 50 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, उसमें से कई हजार छात्र दिन रात धरना दे रहे थे लखनऊ के इको गार्डन में, और मैं उन छात्रों से लगातार जा जाके मिल रहा था। वो सब बड़े दुखी थे कि साहब एक तो 6 साल बाद भर्ती परीक्षा आई, पेपर लीक हो गया। कई लड़के तो कह रहे थे कि हम लोग तैयारी करने के लिए लखनऊ में रहते हैं, कोई कह रहा था हम इलाहाबाद रहते थे, और हम लोग का इतना पैसा खर्चा हो रहा था, और वो पेपर लीक ना हुआ होता 2024 फरवरी में, तो भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में पूरी हो जाती। इन सारे युवाओं को अगस्त सितंबर 2024 तक नौकरी मिल जाती, लेकिन उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ा। उनको 6 महीने और रह के ट्रेनिंग करनी पड़ी। उनको कितना नुकसान हुआ? क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, और विशेष रूप से योगी आदित्यनाथ से मेरा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी, जिन अधिकारियों की लापरवाही से पेपर, पिछली बार का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद दोबारा परीक्षा कराई गई, तो टैक्स पेयर का पैसा दोबारा लगा ना, पेपर प्रिंट हुआ, फिर इतने सेंटर पर एग्जाम हुआ, तो इसका खर्चा क्या आपने उन अधिकारियों से वसूला जिनकी लापरवाही से पिछली बार जब ये परीक्षा आयोजित की गई थी 17-18 फरवरी 2024 को, तो उस जो दोबारा परीक्षा कराने में खर्च गिरा है, टैक्स पेयर का पैसा है योगी जी, ये किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता माचिस खरीदती है, तेल खरीदती है, पेट्रोल खरीदती है, दवा खरीदती है, हर चीज पे टैक्स देती है। वो टैक्स का पैसा आपके पास आता है, आप लोग उसके मालिक नहीं है। आप उसके आपका काम है कि आप उस टैक्स के पैसे का सुचारू रूप से सदुपयोग कीजिए। और ये जो अधिकारी हो, जनता के टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है, ये जनता के सेवक हैं। तो क्या इस लापरवाही के लिए उन अधिकारियों की तनख्वाह से पैसा वसूला गया? तो जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अच्छा, दूसरी बात और है योगी जी, कल उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में 60,000 हमारे सिपाही, युवा सिपाही जुड़ जाएंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन उसके पहले क्या माहौल चल रहा है योगी जी? आप राजकाज में बुरी तरह से लगातार फेल हो रहे हैं। आलम यह है कि आजमगढ़ जिले के डीएम पर वहां के सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने आरोप लगाया है
कि डीएम साहब ने उनको घर बुलाकर 2 डंडे मारे। अब बाकायदे उन्होंने कंप्लेन की है, मीडिया में चल रहा है। ये तो आपके सुशासन का एक नमूना है। दूसरा नमूना मैं आपको दे रहा हूं, बगल का जिला है कानपुर, वहां के डीएम साहब और सीएमओ साहब के बीच में ठन गई है। सीएमओ साहब ने एक ऑडियो वायरल हो रहा है 2-3, उसमें सीएमओ साहब डीएम साहब के तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और डीएम ने चिट्ठी लिख दी है कि सीएमओ को यहां ट्रांसफर किया जाए। और आज ही समीक्षा बैठक थी कानपुर में और सुनने में आ रहा है कि डीएम साहब ने सीएमओ साहब को हाथ पकड़ के उस मीटिंग से बाहर किया है। तो कि आप खुद, आपको पता ही नहीं होता है कि क्या सुशासन चल रहा है। एक जिले का डीएम, उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर को मार दे रहा है घर पे अपने डंडा चला के। कि कितने शर्म की बात है। दूसरी तरफ दो कई 3-4 ऑडियो वायरल हैं कानपुर के सीएमओ साहब की तथाकथित आवाज का। वो कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं है, एक तथाकथित ऑडियो वायरल है। तो इन परिस्थितियों में ये जो आज की डेट में जो सिपाही बनता है ना, वो बहुत पढ़े लिखे लड़के होंगे। मैं कल जाऊंगा, कोशिश करूंगा, इनमें कई तो बीटेक उटेक करके बनते हैं। तो बेचारे नौकरियों का ये हाल है। वो क्या क्या अखबारों में उन्होंने पढ़ा होगा, मोबाइल पे जब खबरें पढ़ी होंगी कि उत्तर प्रदेश में किस राज्य सरकार के हम पुलिस विभाग की नौकरी करने जा रहे हैं जहां पे ये आलम है। एक हमारा सीनियर है अर्जुन चौरसिया, कांस्टेबल अर्जुन चौरसिया, जिसको 4 लोग मिलकर लखनऊ में रईसजादे मार दे रहे हैं। आरोप लग रहा है कि उसमें एक जो जिसका नाम एफआईआर में गुमनाम बताया गया है, वो एक एडीजी का लड़का है। और ये घटना 29 मई को हुई है और योगी जी की योग्य पुलिस अब तक उस चौथे आदमी को ढूंढ नहीं पाई है। तीनों जो गिरफ्तार हुए हल्की धाराओं में गिरफ्तारी करके उनको जमानत दे दी गई थाने से। जबरिया रिटायर्ड आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने बाकायदे एक वीडियो बयान जारी किया और इस चैनल पे एक इंटरव्यू दिया था कि जिस तरह से इस सिपाही अर्जुन चौरसिया को मारा गया है, इन सारे आरोपियों पर गैंगस्टर लगना चाहिए। सवाल ये है ना। और योगी जी ये जो कल आप आयोजन करके पेपर लीक जो पिछली बार हुआ था उसको आप भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत। अपने सरकार की नाकामी, आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। 6 साल बाद 7 साल बाद ये लड़के पुलिस भर्ती ज्वाइन करेंगे। प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की भर्ती 6-7 साल से नहीं आई है। 24 अगर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सही माना जाए तो उन्होंने कहा कि सरकार में पिछले 8 साल में 24 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए हैं। पीसीएस जैसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है आपकी सरकार में। आप जिन सिपाहियों को कल आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो ये सिपाही आज से 9 महीना पहले, 10 महीना पहले ये नियुक्ति पत्र पा चुके होते और 10 महीनों से ये नौकरी कर रहे होते। मैं कहूंगा, फिर अंत में वही सवाल करूंगा कि जो अधिकारी जिनको ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी 2024 में पुलिस भर्ती परीक्षा कराने की, जिनकी लापरवाहियों की वजह से पेपर लीक हुआ था, उन पर क्या कार्रवाई हुई। और दूसरा सवाल, सिपाही अर्जुन चौरसिया को कब न्याय मिलेगा। देखिए, जब एक कांस्टेबल के साथ न्याय नहीं आप दिला पा रहे हैं, अब आप उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी हैं आप, तो आम जनता को आप क्या न्याय दिला पाएंगे योगी जी।
अब बताइए ना, अब क्या न्याय दिला पाएंगे?